मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन। मैं जो थोड़े नाल बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲਓ जनाब अली बराह रास्त सीधा प्रसारण हाजिर खिदमत हूं मैं जनाब अली आपकी खिदमत में। सरकारी अस्पताल तो आया मैं, आए ना पूछो मेरे तो। नर्स की आंखों में था जलाल, डॉक्टर सुनता रहा 24 घंटे कॉल, और मरीज का नहीं कोई पुरसाने हाल ये हैं हमारे सरकारी अस्पताल। बाकी की सारी रुदाद आप सुनेंगे मुज़ाकरात के डॉक्टर से। बुलाते हैं नमान इजाज को। आप सब लोगों को खुशामदीद मुज़ाकरात है। हाँ डीजे, क्या हुआ? तुम ये लंगड़ा रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम, ये इरादा। अबे शक्ल से तू नर है, हरकतों से मादा। अबे क्या हुआ? क्या हुआ लत पे सितम, हाय हाय मुझको तू बता दे सनम। मुझे पूछने तो दो उससे। क्यों डीजे, ये लंगड़ा क्यों रहे थे तुम? अरे मेरे मर्ज का मजाक उड़ाने वालों, ये तो सुनते जाओ। सर मेरे पैरों पे आ गई थी मोच और मैं रहा था सोच, फिर मैंने पकड़ी एक कोच और पहुंच गया सरकारी अस्पताल। मत पूछिए वहां का अहवाल, क्योंकि वहां पर डॉक्टर मरीजों से ज्यादा बीमार लग रहे थे। मैं समझ गया, कसूर तुम्हारा ही होगा। कौन कौन था तुम्हारे साथ? अरे सर मेरे साथ तो सिर्फ चाचा, मामा, ताया, पुप्पी और मेरी होने वाली सास और चंद अहलो अयाल थे। होने वाली सास और सास के 4 बच्चे, बच्चों के 4 दोस्त, दोस्तों के 4 शिगिर्द और 28, 29, 30 बंदे हॉस्पिटल में लेके फिर रहा था। इन सबको ले जाने की क्या जरूरत है भाई? भाई यही मसला है नुमान भाई। एक मरीज होता है, साथ 20 बंदे पूछने वाले होते हैं, और डॉक्टर कैसे गुजरेगा उनमें से? बीच में तो हवा भी नहीं गुजरती। और यार ये बंदे बहाना ढूंढते हैं कि एक मरीज है, बहाने ना दूसरे भी चेक करवा लें, इसलिए सारे उधर डेरे डाल देते। नुमान भाई हॉस्पिटल में इतनी सी तो जगह होती है, उधर नर्सों में भी बैठना होता, डॉक्टरों में भी बैठना होता, मेरे बैठ के बंदे भी गए होते, उन्होंने भी तो इतना रश क्यों डाला? तो उधर मंगनी करने गया था। और इन्होंने अपना अस्पताल बनाना, मरीज भी अपने होने चाहिए। वहां डॉक्टरों को ये नहीं पता लगता भी इस मरीज का टीका किसको लगाना है। यही तो एक मसला है कि हमने यहाँ पे अस्पतालों को पिकनिक पॉइंट्स बना दिया है। जो अस्पतालों के पार्क्स हैं, जहाँ पे मरीज शाम को चहल पहल करे, वहां पे लोग इस तरह खाने खा रहे हैं बैठ के, इस तरह पिकनिक्स एंजॉय कर रहे हैं। उधम मचा रखा होता है। उधम मचा दिया है, गंदा कर देते हैं लॉन्स को। और वो जो हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स हैं, लवाहिकीन क्योंकि इतने ज्यादा साथ आ जाते हैं, तो सबने वहां पे बिस्तरे लगाए हुए हैं, बेडरूम लगते हैं हमारे कॉरिडोर्स अस्पताल। मेरे पास 2 उद्यम थे नुमान भाई, दोनों उन्होंने मचा दिए। 2 उद्यम थे मेरे, छोटे छोटे उद्यम। ये चाचा चोरन नहीं है, ये एक दफा बीमार हुआ, दुनिया का हर कीड़ा इसकी तीमारदारी के लिए। इसका नुकसान पता क्या होता है? जब इतने सारे लवाहिकीन जाते हैं एक मरीज के साथ, इसका नुकसान ये होता है कि जो डॉक्टर है वो आपके पेशेंट पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, उसको मुकम्मल तौर पे प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाता। उसका नतीजा ये होता है कि आपको बाद में डॉक्टर से शिकायत हो रही होती है कि तूने हमारे मरीज को तो ठीक तरह से देखा नहीं। बड़ी साइड ले रहे हैं आप, बड़ी साइड ले रहे हैं आप डॉक्टर्स की। आपका कभी वाह नहीं पड़ा सरकारी अस्पताल से। सदियों की थकी मांदी नर्सें, और ये मसीहा, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार डॉक्टर है बख्शा गया जिनको ज़ौक़े कमाई। एक महीना मम्मी जनाब अस्पताल दे विच दाखल रहा वां, मुड़ के वही डॉक्टर 2 महीने किसी होर हॉस्पिटल च दाखिल रहे ने जेडे इन्हां नूं चेक करदे सन। ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो? हमारे जो सरकारी अस्पतालों का स्टाफ है, लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं उन लोगों के साथ। वो टिप्स की सूरत में रिश्वत भी मांग लेते हैं,
प्रॉपरली वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते जो स्टाफ को देना चाहिए। हैं कुछ कोताहियां हमारी। ਉਹ ਸਰ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਟ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲਈਆਂ। और दूसरा गिला जो डीजे कर रहा है डॉक्टर्स के हवाले से, वो बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत से डॉक्टर्स वाकई सरकारी हॉस्पिटल्स में उस तरह मरीज को नहीं देखते जिस तरह वो प्राइवेट क्लिनिक्स में देखते हैं। और प्राइवेट क्लिनिक्स में जब वो देखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा मसीहा कोई है नहीं। नुमान भाई हॉस्पिटलों में दिल ही नहीं लगता। जहाज में सफर करने को दिल करता है? नहीं करता। करते ही हो ना। हाँ। जब जाना होता है मजबूरी। तो अस्पतालों में हम कोई इंजॉयमेंट के लिए थोड़ी जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं। मैं एक महीना दाखिल रहा, तुसी दोवें उर्दू बोलते, तुहाडे दोवां दी उर्दू नहीं ठीक। खास कर मैं डायजेस्ट पढ़दा रहना, ओहदे च उर्दू ठीक हुंदी। अच्छा चाचा कोले की कान, हाँ ये बता भी तन्ने की बीमारी थी? ओ यार मैं उत्थे दाखिल आ, जेड़ा मरीज दी खबर लैन जांदा, मरीज दे पैसे केले खा जांदे आ लोग। बजाओ दी खिदमत करने कुट्टन दे बंदे नूं 2000 5000 देण। सारे इन्हां नूं कोई मरीज दे केले खा के ओनूं कहंदे हुंदे, ओए आ केले खा के अच्छा बड़ी ताकत होंदी है। मरीज मजबूर कहंदे दा खावांगा ठीक हो जावां फिर खावांगा। तुसी खा लो मैं ठीक हो के खावांगा। और ये वाहद मरीज है जनाब जिन्हां नूं एक बीमारी नहीं। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25-30 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੜ ਜਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਫੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਲਓ। तुम्हारा मतलब है कि बीमारियों ने भी अंदर जंक्शन बनाया हुआ है। जंक्शन। मेरे अंदर रहंदा जी, मेरा किराएदार है। इनके अंदर बीमारियों का बस स्टॉप है। मेरे सीने दे फ्लैट च 2 जने रहंदे। वैसे तुम्हें काली खांसी के अलावा क्या होता होगा? काली खांसी मैनू तशन्नज भी अल्लाह दा शुक्र मैनू सब कुछ है। तुसी ते जारे दे पुत्र ना, बड़े सेहतमंद हो तुसी। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। और पाकिस्तान में सबसे पहले चंबल की बीमारी इसको हुई थी। कितना पोला बन गया शक्लो। ये मेरी खबर लेना है, मेरा दलिया भी खा गया, काली मिर्च का देसी मुर्गा बनया, कहता ये खाया कर, ये बड़ा मजेदार होता है। मुर्गा भी तू खा गया, दलिया भी खा गया, सेब भी खा गया, 2500 रुपये मेरे सराने पिया सी वो भी खा गया। मेरा साला मेरी बीवी का भरा है, ये आया मेरी घड़ी भी लै गया, ऐनक भी लै गया मेरी बड़ी महंगी। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵਾਪਸ। भाई ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। मैं दवाइयां मेरिया मुक गई, पैसे जो मुक गए। डॉक्टर कहे दवाई खा, मैं हाय हाय करके अपने आप को ठीक किया। डॉक्टर का कैप्सूल खान तो बेहतर है तू हाय हाय कर। ਔਰ ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਆ ਹੈ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਤੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਇਆ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। मैं कही हाय हाय डॉक्टर साहब हाय हाय मुक गई हुण मैं दूसरी दवाइयां खानियां। उन्हें कहा हुण ओए ओए करते तू ठीक हो जाना। मैं कहा ओए ओए ठीक हो गया। एक बारी मैं ओए ओए कीता तो ठीक हो गया। ओए ये ठीक होया। मैं ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। 5000 ਦੀ ਹਾਇਆ ਹੈ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ, 3000 ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 13 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹਾਏ 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 13 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਜੇ वो कैसे? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ठीक ਆ ठीक है। एक बात बताऊं भाई, जिंदगी में इस बंदे ने कभी झूठ नहीं बोला। मुंह का नूर देख लो। ਯਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਅਜੀਬ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। डीजे इनकी आय आय और उई उई तो नहीं खत्म होनी, तुम तो ब्रेक लो भाई। 1 2 3 4 मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, जरा ध्यान भटका मैं थोड़ा सा लड़का, तो गिरता गया मैं फिसलते फिसलते। किसी का इंजेक्शन किसी की दवाई, क्यों बिगड़ी तबीयत संभलते संभलते, मेरे अस्पतालों की हालत बदल दे, नहीं तो रहेंगे यूं बेमौत मरते। कोई भी बंदा जो है वो जानबूझ के कैश नहीं छोड़ता, या कोई भी बंदा जानबूझ के आउट नहीं होता है, जानबूझ के गति बॉलिंग नहीं करता। जानबूझ के नो बॉल तो कर देते हैं। मुझे एक दफा फांसी हुई थी, मैं बच गया। क्यों? मैं रस्से में से यूं करके निकले आया। भाईजान सारे क्रिकेटर जुगते करते हैं, कामरा नंबर वजे कसोनर का अपना मुंह सानू जुगता कर रहे हैं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक सियासत के मैदान से नहीं है, लेकिन जिस मैदान से उनका ताल्लुक है वो जगह भी अब सियासत से पाक नहीं रही है। आपकी बहुत सारी तालियों में
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वहाब रियाज। वहाब बॉलिंग लेफ्ट हैंड से और बैटिंग राइट हैंड से, लेफ्टिस्ट हो आप या राइटिस्ट हो? मैं ब्रॉडअप बिल्कुल लेफ्टी हूँ और मतलब स्कूलिंग में भी जब था लिखना भी लेफ्ट हैंड से, चीज़ें भी ज़्यादातर लेफ्ट हैंड से, तो बॉलिंग भी क्योंकि शौक था तो वो ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म से करता था। लेकिन बैटिंग का इस वजह से राइट हैंड से था कि मेरे जो इर्द गिर्द मेरे कजन्स थे जिनमें बचपन में मैं खेला, उनमें से कोई भी लेफ्टी था नहीं, तो सारे इसी तरह बैट पकड़ते थे राइटी। अच्छा। तो बस उनको देख के उसी तरीके से सीखा और फिर मतलब उसी तरीके नाले तुसी ये चेक किया भी तुहाडियां दोवें साइडां चलदियां। एक बात मुझे समझ नहीं आती, 12 बंदे इक्को ही गेंद पिछे भजदे ने, तुसी अपनी अपनी क्यों नहीं लेंदे? हमारे क्रिकेट के इतने बड़े हीरो हैं, लगते इस तरह जिवें लिबर्टी मार्केट पर सिखाउंदे ने कुड़ियां को। लिबर्टी च कुड़ियां भी इहो जिहियां फिरदियां। अरे कुड़ी दा मूंह वेख के ना डाकू अपना मोबाइल भी फड़ा दिंदा, बाजी आ भी रख लै मेरे नाल। इन्हां ने भी क्रिकेट टीम च होना सी, ये मलंगे दे मुकाबले ते मैं लिआंदा सी तलंगा। 92 माइल्स पर आवर की रफ्तार से वहाब बॉल फेंकते हैं। वाह वाह, फिर भाजी मैनू समनाबाद ही लाया। 92 माइल्स को अगर हम भाई फिर तुहानू माशाल्लाह 8-10 लीटर तेल ते लग जांदा होना। ये तकरीबन 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार बनती है। इस रफ्तार से गेंद फेंकते हैं तो थूक कितनी रफ्तार से फेंकते हैं? कभी थल्ले बह के देख ले। अच्छा अपना वहाब बेटा ये बताओ जी, बेटा तू नानी है? मैं असल में बेटा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके आखिरी ओवर में आके ये बैट्समैन आपके साथ कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो जाते? अगर आप बेसिकली देखें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बैट्समैन के लिए ज़्यादा इजी है, बैटिंग के लिए क्रिकेट इजी है। बॉलर्स के लिए अब पहले 5 फील्डर होते थे सर्कल्स में, अब 4 है। तो देखे ना कोई भी आके बेशक आप भी हो, साडे बॉलरां नूं मेहनत बड़ी करनी पैंदी पाए ना। अजकल खिलाड़ी वो आ रहे ने, क्रिच गेल वेखिया ओदा मूंह अखां नूं पैंदा बंदे एडियां तेज तो निशाना बन के ओनूं बॉलिंग कराउणी पैंदी वो लगदा इन्हां दी मंगेतर है। किसी के फेवरेट हैं आप? फेवरेट ऑब्वियसली आप जितने भी टीम में आपके प्लेयर्स आते हैं वो फेवरेट इन द सेंस इस वजह से होता है क्योंकि हर प्लेयर मैच विनर होता है आपकी टीम में। आपका ना कद बहुत लंबा है, मेरा मशवरा है कि कंधे पे बच्चा मत उठाइएगा, अगर गिर गया तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अगे बच्चा मोटे तो ऐसे बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं छोटा सा होता था तब मैंने देखा आप दराज में घुस जाया करते थे। मेरे लिए देख रहे हो, मैं दसिया नहीं, ये जो क्रिकेट वाले होते हैं जो खुद बड़ी चुगते करते हैं। अब भाई असल बात क्या है भला, वहाब भाई जो है ना इसके साथ मैंने पतंगबाजी की हुई है। अच्छा जी हाँ, एक उस वक्त हुआ करती थी पतंगबाजी, तो ये बहुत छोटे से थे और इनकी छत पे जाके मैंने पतंगबाजी की थी। अच्छा ये इतने कमजोर थे, पतंग फट गई थी, फिर मैंने इनको तनाव में डाल के उड़ाया। यानी कि वहाब भी पतंगबाज सजना हुए ना? नहीं, कैसा महसूस हो रहा है हमारी ये मुज़ाकराती जो टीम है? अरे माशाल्लाह बचपन से देखते आए हैं पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट है और अगर असल माने में कोई स्टार्स है ना तो वो ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का बहुत एक कमिंग फ्रॉम वहाब स्टार्स है तो ये लोग माशाल्लाह जो टैलेंट अल्लाह ताला ने इनको दिया है और जिस तरीके से ये स्टेज पाकिस्तान के स्टेज के नामवर लोग हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बेशक खुद इनके चेहरों पर रोशनी नहीं भी है। वाह भाई, क्रिकेट के साथ साथ माशाल्लाह कॉमेडी भी अच्छी करते। हाँ। मेरे साथ एक जनाजे पे गए, हम सारे वजू करने निकल गए तो मुर्दे नु कहते हो सारे उधर ध्यान लगा, उठ के निकल जा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों के बाद इतला मिलती है कि वहाब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे हैं और साथ एक बड़ी पोपट किस्म की मेम साथ ले आए? मेरी खुद माशाल्लाह से मेरा निकाह हो गया हुआ है। अरे माशाल्लाह, निकाह की तो आपको मुबारकबाद है और भाभी को अफसोस कहाँ जाके करना। ये क्रिकेट की दुनिया में आउटडोर शादी का रवाज किसने डाला? देखिए मेरा ख्याल है आउटडोर रिवाज नहीं है, हर एक बंदे की अपनी पसंद है, जो जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसका देखिए शादी एक कंफर्ट लेवल है। और अगर किसी को 3-4 शादी में लाइफ कंफर्टेबल हो जाए तो बिल्कुल करनी चाहिए। आप अपने लिए
वैसे बड़ी बात है, बड़ी अच्छी फ्लो है भाईजान की, हालांकि क्रिकेटर हैं। हाँ। फ्लो बहुत अच्छी बातें करने की। मजा आ रही है भाई। भाई जनरल नॉलेज आपकी भी बहुत है, लेकिन इनकी भी जनरल नॉलेज बहुत है। कैसे? पाकिस्तान में कितने दरिया हैं? 5 और नलके कितने होंगे? लाखों की तादाद। तो फिर भी आप नहीं नहाते। लो जी, अगर ऐसी बात है तो कितने ट्राले चलते हैं मुल्क में? बेशुमार। बसें कितनी चलती हैं? बेपना। रेत वाली ट्रालियां कितनी चलती हैं? हजारों लाखों। अब तो मियां साहब मेट्रो भी चला दी। बहुत चलती हैं। तुमने किसी के नीचे नहीं आना। किसी ले लो एक दफा माँ और मुझे काम बताएं, खत्म करो। पाकिस्तान में कितना तुम कानून है? नीचे आएगा हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नीचे आके भी नहीं मरता, ये टायर की चर्रियों में फंस जाता है। पाकिस्तान में कितने थाने, बहुत थाने, कितनी जेलें, बहुत कितनी अदालतें? बहुत। तानू कोई फांसी नहीं देता। मुझे एक दफा फांसी हुई थी, मैं बच गया। क्यों? कैसे? मैं रस्से में से यूं करके निकला। इंस्पायर हुए किसी से तभी इस फील्ड में आप आए या बस? बिल्कुल हमारे स्टार प्लेयर्स हैं जी, वसीम भाई और वकार भाई। अरे वाह। तो बचपन में इन लोगों को देखते थे और बड़ा शौक था जिस तरह है ये। और क्योंकि इमरान भाई का 92 का वर्ल्ड कप देखा था, उसमें वसीम भाई वगैरह देखे थे, सबको देखा था, तो बहुत एक शौक पैदा हुआ कि यार इन जैसा बॉलर बनूं। और पता नहीं था तब एचएसएन कॉलेज में पढ़ता था, वैसे शौक था खेलने का। फिर जैसे ही वहाँ से मतलब पढ़ के निकला हूँ मैं, तो फिर उसके बाद बस ऐसे शौकिया शुरू की है, मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया। यार अपना वाह बेटा, आप हर चीज बचपन से देख रहे हैं। ये बचपन में आंखें ज्यादा तेज थी मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, आप पैदा होते साथ ही 15 साल के थे। भाईजान सारे क्रिकेटर जुगते करते हैं। कामरान अकबर वजे कसोनर का अपना मुंह सानू जुगता कर। कामरान अकबर बड़ा खूबसूरत होते, दंड देखे ना कभी? हारमोनियम दी गान वाली पेटी। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है जब प्रेशर आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर तो कैच बड़े मिस करते हैं। कभी मिस को कैच करते किसी को देखा है आपने? मैंने लेडीज टीम को खेलते हुए नहीं देखा। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली प्रेशर होता है आप जब खेल रहे होते हैं, और क्राउड होता है, और आजकल हर जगह टेलीवाइज तो प्रेशर में तो ट्रेन किया जाता है ना? बिल्कुल होता है ट्रेन, बिल्कुल होता है। लेकिन देखें कोई भी बंदा जो है वो जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता, या कोई भी बंदा जानबूझ के आउट नहीं होता, या जानबूझ के गंदी बॉलिंग नहीं करता। जानबूझ के 9 बॉल तो कर देते हैं। वो तो सबको पता है। लेकिन अच्छा जी, लेडीज टीम के बारे में आपने नहीं कहा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तब होती नहीं थी। लेकिन लेडीज टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। वैसे लेडीज टीम की ऐसी परफॉर्मेंस के पीनो जल्दी जल्दी ओवर कर लो, फिर घर जाके सब्जी भी बनानी है। अभी पीनो आटा गूंद के आई है, अभी बॉलिंग करेंगी और बाद में अपने मियाँ के लिए रोटी भी बनाएगी। तो मियाँ भी यहो जे होंगे ने। और उसे पीनो बाजी का बेटा है। पीनो बाजी भी नाल ही बैठी है। डीजे, इस मजेदार गुफ्तगू को ब्रेक का तड़का लगाओ। Yes, sir. 1, 2, 3, 4. हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। बांग्लादेश से, अफगानों, जिम्बाब्वे से हम जीतेंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जीतना मानो एक सआदत है। अहम मैच में हारना इंडिया से तो अपनी आदत है। कब तक बॉलर बेचारे हर मैच हमें जितवाएंगे? इस जन्म में बैट्समैन क्या अपनी फॉर्म दिखाएंगे? पाकिस्तान का जब एक यहाँ पे सितारा लग जाता है ना हम लोगों को, तो उससे बढ़ के खुशी कोई नहीं होती कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। सखावत, मैं नोट कर रहा हूं कि आप पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में वो काम कर रहे हैं जो मुझे जिसके लिए बुक किया है। अगर आप सीरियस सवाल कर रहे हैं तो आप इधर आ जाइए। नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वहाब और हमारी टीम के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, आप क्रिकेट बचपन से खेल रहे हैं, ये सोचा था कि कौमी टीम तक पहुंच जाएंगे, आप खेल लेंगे उधर जाके?
देखिए बचपन में हर जिस तरह आप देखेंगे गली मोहल्ले में लड़के खेलते हैं, मैं भी उसी तरह खेलता बड़ियां था। गाना खाते ने बिल्कुल जी, मैं नहीं खाता था। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल नहीं, शीशे तो घर के खुद ही तोड़े मैंने सारे। लेकिन ये था कि बस उधर से खेलता खेलता मतलब बस ऐसे ही बैठा हुआ था, एक दोस्त था उसने फ़ोन किया, उसने कहा कि इस तरह अंडर-17 जो है उसके ट्रायल्स हो रहे हैं तो जाके देख लो। और फिर मैंने बस उधर गया, खेला, सिलेक्ट हो गया। फिर उधर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान का जब एक यहाँ पे सितारा लग जाता है ना हम लोगों को, तो उससे बढ़ के खुशी कोई नहीं होती कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। सखावत, मैं नोट कर रहा हूं कि आप पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में वो काम कर रहे हैं जो मुझे जिसके लिए बुक किया है। अगर आप सीरियस सवाल करने तो आप इधर आ जाइए। नहीं सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं पूछना पाया डिगे कितनी बारी तुसी? मैं सीरियस तो जरा इधर आ गया। नहीं काफ़ी बार गिरा हूँ, और मेरा ख्याल है 1-2 दफ़ा तो मेरे पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। नजरों से ना गिरना, बस यही एक इल्तिजा है कि नजरों से ना गिरना। वैसे भी गिरना है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा ब्रॉटअप हुआ, जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश किया, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि कभी भी उनको भी ना किसी की नज़र में गिरने दूंगा, ना खुद गिरूंगा इंशाल्लाह। वैसे गिर जाना कोई बात नहीं, ये वैसे गिरना हमारे मुल्क की रीत है। हमारे गवर्नर लतीफ खोसा साहब इतनी बार गिरे, एक बारी डिग, 2 बारी डिग, वो तो डिग डिग चिक्का चिक्का डिग डिग चिक्का चिक्का डिग डिग। अच्छा, अगर आपको किसी फिल्म में कास्ट कर लिया जाए तो आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करेंगे? फिल्म में अगर कास्ट कर लिया जाए तो इतनी लंबी हीरोइन कहाँ से लाएंगे? अच्छा, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो फिर बिजनेसमैन होता। वाह, गुड। यानी कि आप फ्रूट बेचते। इधर आ जा। नहीं, इनको बताएं आप क्या बिजनेस करते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27। मेरा ख्याल है तुर्की की बस नहीं सफाई है, ਉਹਦਾ ड्राइवर डिग पे है। मजाक रात चल रहा है, हमारा प्रोग्राम चले। कहाँ? क्या ये ऑपरेशन थिएटर है? स्टूडियो है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं वहाब रियाज साहब। मैं पहचान गया इसको, मैं बताता हूँ कौन है। कुंडे वाले आ तेनू शर्मा नहीं आनिया, कुंडे वाले आ तेनू शर्मा नहीं आनिया, कुंडे वाले आ। एक मिनट दिल लाते हैं, दिल तो नहीं चलते, दिल लाते हैं। इसको घेर लो सारे, ये जाने ना पाए यहाँ भाई कौन है तू? कौन है ए जनाब, वो ने जेड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बिल अरे ये लाइनमैन है, लाइनमैन। ओ जरखान के सर वाले कौन है? लाइटें कितनी लगी हुई हैं पहले मुझे ये बताओ। ये 25-30 लाइटें लगी हुई। तो बिल कितना आता है? बिल आता है इन सारियों को आता है। बिल्कुल नहीं आता। आपको तो बिल नहीं आता। ये सिर ते चौं साहब आया। अच्छा चलो उधर बैठो, अगर मैं बात करते हैं आराम से। चलो उधर बैठो। आप यहाँ पे आ जाए। हवाब साहब भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बड़े मुल्कों में गया हूँ जी। वेस्ट इंडीज भी जाके मैंने कुंडे लगाए। युगंडा गया था मैं, एयरपोर्ट से उतरा ही वहां पे सारे काले काले, मैं हूँ एयरपोर्ट पे कोई बताऊं फेंक गया। मैं समझ गया हूँ, ये कुंडे डालता है और बिजली चोरी करवाता है। ये आप गलत कह रहे हैं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बिजली चोरी नहीं होती, गन पॉइंट पे गाड़ियां चोरी होती हैं, गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, गन पॉइंट पे जेवर चोरी होता है। समझे आप? बकरा ईद वाले दिन कुर्बानी का बकरा चोरी होता है, मस्जिद के बाहर पड़ी हुई जूती चोरी होती है, बिजली चोरी नहीं होती। डूबते को बापटा का साथ। सर ये वो लाइनमैन है जो घरों वालों को जाकर कहता आपको कितने का बिल आता है, वो कहता जी 5000 का। ये कहता आप 800 महीना मुझे दे, आपको 2000 का बिल आएगा। 800 रुपया महीना लाएगा, उन्होंने मीटर पीछे कराਉਂਦਾ है जेड़ा। बिल्कुल ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं और करता रहूंगा जब तक आप मुझे कहते रहेंगे। अगर 25,000 का बिल आपको आता है तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ना अफोर्ड कर सकते। इसलिए फिर वो बिल जो है आपको 7,000 आएगा, हमें भी कुछ हमारा खर्चा पानी भी बन जाता है, ऐसे हमारे बच्चे भी पल जाते हैं। ये देखिए अपना 500 कमाने के लिए हुकूमत का 8-10 हजार ये जाया कर रहे हर माह हर घर से। ओए टीठ इंसान, शर्म नहीं आती तन्ने?
है मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। शर्म नहीं आती तन्ने ना मन्ने। यहां से गुलेल में वट्टा डाल के तेरी आंख में मारूंगा। ये कौन है बकरी के मुंह वाला? मुझे कह रहे कि कुंडा कुंडा। ओए जरा मुंह इधर करना। लो बिल्कुल कुंडा है, देखें जरा। लेते हैं एक तड़के वाली ब्रेक। डीजे 1 2 3 4 टुटे ना तू बा प्यारिया कुछ ते गैरत खा कख नहीं रहना पल्ले जे कोई नक्की बददुआ अपने मुल्क ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਹੈ। इनके बारे तो शायर ने किया है कि मोहब्बत मुझे उन लाइन मैनों से है तारों पे जो डालते हैं कुंडे। इनका कुंडा तो इतना मशहूर है जी, कुंडा लीजा राइस इनकी वजह से हुई थी। ये बताओ, ये सियासतदान भी डलवाते हैं तुमसे कुंडे? मज़ाक़रात में एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। ये जो तुम कुंडे डलवाते हो लोगों के या डाल के देते हो, ये डायरेक्ट तारों में डाल देते हो? जी डायरेक्ट तारों पे। तो और पहले अपनी साइकिल न लाऊंगा। कुंडा भाई साहब, क्या आप अपने घर में भी कुंडा डालते हैं? जी तो और अपने घर से भंगड़ा पाਉਂਦੇ? आप अपने घर में भी कुंडा डालता हूँ। असल में ये रोजगार है जी, क्या करें, आपकी सहूलत के लिए। ये क्या सवाल अच्छा, कर रहे हैं? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की शुरू में। आपको पता है इनकी कदर, इनके बारे तो शायर ने किया है कि मोहब्बत मुझे उन लाइन मैनों से है तारों पे जो डालते हैं कुंडे। इनका कुंडा तो इतना मशहूर है जी, कुंडा लीजा राइस इनकी वजह से हुई थी। ये बताओ, ये सियासतदान भी डलवाते हैं तुमसे कुंडे? ओए होए, जो ये बड़े बड़े जो होते हैं अपना जलसे होते हैं, उनमें हमारे कुंडे तो डलते हैं। अंदर की बात है। और कहते हैं कि जनरेटर चल रहा है, वो जनरेटर नहीं चल रहा होता, मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के वहां पे मोटरसाइकिल स्टार्ट की हुई होती है, पता चले कि वो चल रहा है, लेकिन वहां पे हमारा कुंडा लगा हुआ होता है। सर बड़े लोगों के घरों में कुंडे लगते हैं तो सारी कसर गरीबों पे निकलती है। 8-8 हज़ार का बिल आ जाता है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बिल फड़ के गाउंडे ने बिल दियां लगियां जाने ना मेरा प्यार पछाने ना कमलानी मेरा कुंडा माही, कमलानी मेरा ढोलन। आप बड़े लोग कुंडे डालते हो ना, हमारी तरफ बिजली कम होती है, आपके कुंडे जब पड़ते हैं आपकी बिजली बढ़ जाती है, हमारे गरीबों के पंखे इस तरह चलते हैं अजीब तरह। अगर ऐसे करते हैं तो आपके घर में जितने भी पंखे हैं वो पागल हैं। ऐसे जो करते हैं। ये कुंडा डालते कैसे? कुंडा जी ये जैसे सालन डालते हैं ना जी। नहीं, आपने गलत समझा। आपने डोई को पकड़ के सालन डाला है। असल में देखें तो कुंडा ये डलता है ऐसे, ये है। ध्यान है, वाह भाई ने तार ला के उन्होंने को बिल ना मांग लेना। कर दिन दिन टा दिन दिन टा दिन दिन टा दिन दिन टा दिन टा दिन टा दिन। इसे कहते हैं कुंडा डालना। तुसी वापडा च ना होंदे ते तुसी कुआल होना सी। क्या और किसी चीज की डिमांड हो ना हो, हमारे कुंडे वालों की डिमांड है बहुत। जब लाइट जाती है तो पब्लिक आपको लगातार गालियां निकालती है, आपको कैसी तस्कीन पहुंचती है? कोई बात नहीं, हम गाली प्रूफ है। मैं नवाज साहब आपको बता दूं कि ये जो मेरा एक कनाल का बंगला डिफेंस में है, 2 बच्चे जो हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें जाती हैं। हाँ जी, 1500 सीसी, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, इनका खर्चा कहाँ से करना है? सही गल से करना है। इसका मतलब है जो तुम्हारा एसडीओ है, हाँ जी, उसके पास तो हेलीकॉप्टर होगा। अरे लैंडमैन का ये हाल है। एसडीओ के पास क्या आपने बात की, उनके पास तो गाड़ी नहीं है,
चाहे उनका वो स्विस अकाउंट चेक कर लो। स्विस स्विस भी अकाउंट। बिल्कुल लॉयड नहीं। मैन के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। हाँ जी। चेयरमैन बाबड़ा के बच्चे तो चांद पे पढ़ते होंगे। मेरे से जो बड़ा अफसर है ना जी, उसके 10 कुंडे हैं। उससे बड़ा जो अफसर है उसके पास 20 कुंडे हैं। और उससे बड़ा जो अफसर है वो तो खुद बहुत बड़ा कुंडा है। तो मार मार के कूड़ा कर देना चाहिए तुम्हारा तो। इन्होंने तो मुल्क च कुंडा गर्दी लाई है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੰਗ ਪਿਆ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੈਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ऐसे ऐसे चुप कराओ धुंध च भजन वाले बांदर नूं। इसका मतलब यह है कि हम कुंडे भी खुद ही लगवाते हैं, बिजली चोरी भी खुद ही करते हैं, और फिर इन द एंड ऑफ द डे रोते हैं हम कि ये लोड शेडिंग क्यों होती है। कभी कोई ऐसा हुक्मरान आया जिसने ये कदम उठाया हो कि ये सारे सिस्टम को किसी तरह ख़त्म किया जाए और बिजली का जो फ्लो है उसको प्रॉपर किया जाए? यार पढ़े लिखे बंदे ने सानू हमेशा नुकसान पे, मैं रोना पीटना पिया कि साडी बत्ती नहीं आती, उन्हें आराम नहीं पैचअप कर देता है। ये तो है कोई ऐसा सरबरा है ये है ही ऐसी। पीपल्स पार्टी का दौर अच्छा था, ये नून लीग का साझा ही काम है। अच्छा कुंडा भाई, करप्शन में आपका आइडियल कौन है? करप्शन में जी जी। अरे वो कोई क्रिकेटर थोड़ी है जो उसका कोई आइडियल होगा। वो कुंडा लगा, कुंडे वाले का क्या आइडियल होना है? देखें जी वहाब साहब, अगर कुंडा ना बनाए ऐसे करके, गुगली नहीं होती, ऐसे करके ऐसे ना करे तो बाउंसर नहीं होता। क्यों जी, कुंडा काम आता है ना वाह भाई। भाई कुंडा सर्विस, कुंडा कल्चर। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो जो है लगा हुआ कुंडा उनके। कुंडा लगा हुआ है लेकिन जरा पिछली गली में लगा हुआ है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ला 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 ना मुझो कुंडा लागे रो, ला 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 मुझो कुंडा लागे रो। पंजाब में कैसे कुंडा डालते हो भाई? पिछे पिछे आंदा मेरा कुंडा वेंदा आई, ओए पिछे पिछे आंदा मेरा कुंडा वेंदा आई, कुंडे वाले आ वेखदा आई वे मेरा कुंडा गवाचा, वे मेरा कुंडा गवाचा। मज़ाक़ में एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। ये चारों सूबों में डालते हो कुंडे? हाँ जी, क्यों नहीं, चारों सूबों में। तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे डालते हो? ओ पमा दी कड़ी दी लम्द लख्तो बारूना जमा जाना ना कुंडा लूना, जमा जाना ना कुंडा लूना लोशे अकबल दूना तामरी दा कुंडा दे दे ना दा हंग मारी कुंडा हंग ना ना मारी दा कुंडा। बलूचिस्तान में कैसे डालते हो कुंडा? दन 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 कन दन कुंडो मोरो होले मेरे मन कुंडो मोरो दना मन तार की तेजी ली सुत कटा कटा मगता सारे केरे कुंडो होला दना मन कुंडो दना दना महका। और सिंध में कैसे डालते हो कुंडा? ला 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 दा ना मुझो कुंडा लागे रो, ला 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 मुझो कुंडा लागे रो, तो जो जिंदगी मोजो जिंदगी तो जो जिंदगी मोजो कुंडा ला कुंडा लागे हुम्मा हुम्मा कुंडा ला हुम्मा हुम्मा कुंडा हुम्मा हुम्मा कुंडा हुम्मा हुम्मा कुंडा 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 कर प्यारे, कुंडे से ना डर प्यारे, 500 मेरे को फड़ प्यारे, मीटर पीछे कर प्यारे।
पंजाब में कैसे कुंडा डालते हो भाई? पिछे पिछे आंदा मेरा कुंडा वेंदा आई, ओए पिछे पिछे आंदा मेरा कुंडा वेंदा आई, कुंडे वाले आ वेखदा आई वे मेरा कुंडा गवाचा, वे मेरा कुंडा गवाचा। पिछे पिछे आंदा मेरा कुंडा वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरा कुंडा वेंदा आई, कुंडे वाले आ वेखदा आई वे मेरा कुंडा गवाचा, मेरा कुंडा गवाचा। वड्डा मुंडा गवाचा। अच्छा वहाब भाई, आप ये बताएं जो चोरी का ये चल रहा है हमारे मुल्क में इन जैसे लोगों की वजह से, इसको कैसे ठीक किया जाए? मेरा ख्याल है ये लोग ठीक हो जाएगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इसको आपके पास बैठे अभी आप पेचकस मैं देना खोल के ठीक कर दें। वहाब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये अगर ठीक हो जाए, हमारी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि हम इंतज़ार में हैं इस चीज़ के कि कोई आए और आके ये सारे सिस्टम को ठीक कर दे। ऐसा नहीं होना है, ये समझ लीजिए। हमने खुद अपने आप को पहले ठीक करना है। अगर हम खुद अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बन जाएगा और प्योर हो जाएगा। ये नुमान भाई आपकी लाख बात 1 रुपए की। ओके, खुदा का खौफ कर, अपने आप को ठीक कर। तू नहीं ठीक हो सकता। भाईजान आप जरा बाजू ऐसे करें। हाँ देखो बकरी तेरे खान लगी। वैसे मौका अच्छा है, आया तो है ही, लगा लो कुंडा। हाँ मैं लगाता हूँ कुंडा। ओ भाई वो वाला कुंडा, उसके बाद छित्रो छित्री हो जाएंगे। छित्रो छित्री होके फिर मित्रों मित्री होंगे। सारी प्रॉब्लम गरीब के लिए है क्यों? मैंने जिससे मोहब्बत की वो इटली चली गई, जिससे मैंने प्यार किया वो लंदन चली गई, सोचा खुदकुशी कर लूं, सोच में उंगलियां दी तो बिजली चली गई। वैसे नुमान भाई जी बड़ा बदतमीज आदमी है। इसको मैंने कहा मेरा मीटर पीछे कर दो, इसने मुझसे पैसे भी ले लिए और मीटर वहां से उठाकर पिछली दीवार में लगा दिया। तो आपने कहा था मीटर पीछे कर दो, मैंने गलत किया? आप में से किसी ने लगवाया कुंडा? ना जी, मैं अपने घर लाए कुंडे तो हर 2 दिन 2 कुंडे। आपका? हमारे जी मर जाएंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। हराम को हराम जानते हैं और हलाल को हलाल जानते हैं। बहुत सही बात है। इसी चीज की जरूरत है, इसी चीज की जरूरत है कि आप हराम को हराम जाने और हलाल को हलाल। आप सर? मैं जनाब हराम को हराम समझ के खाता हूँ। वेरी वेरी गुड। मैं चाहता हूँ जी हम सब की मौजूदगी में आज आप ये एतराफ़ करें कि आप ये गलत काम करते रहे और कसम खाएं कि आइंदा आप ऐसा काम नहीं करेंगे। आप सब लोगों के सामने मैं वादा करता हूं कि आइंदा मैं कभी कुंडा नहीं लगाऊंगा, किसी का कुंडा नहीं मैं लगाऊंगा, और अपने बच्चों को हक हलाल की रोजी कमा के मैं खिलाऊंगा। किथों कह दिया इथों है। तू आज हेलमेट पाया है, भुखा नहीं मारता हो? जिथे आवाज लगती ना बालो कुड़ियो चौल मंडी लगे हेलमेट भर के। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वहाब को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और ये इसी तरह हम हमारे मुल्क का हम सब का फख्र है, इसी तरह खेलते रहें और पाकिस्तान को दुनिया जहान में नंबर 1 टीम बनवा दें इंशाल्लाह। जी डीजे आइटम सॉन्ग हो जाए आज का जी। बैट बॉल में फंस गए हम तो, एक मलाल में फंस गए हम तो, कर दिया आईसीसी ने है बदनाम। पोस्टिंग का देके झांसा, ऐन वक्त पे हमको फांसा, हम पे लगा के इल्जाम। बांधी है हमने कमरिया, बदलेंगे अपनी डगरिया, अब टीम में कर लो शामिल, जाए बीती हमारी उमरिया। अरे डर लगता है अब तो मुझको, कॉल करे कर बुक्की मुझको, बरपाना हो जाए रे कोहराम। बार बाउंसर खुन्ना से का, दूसरा फिर रजमल ने फेंका, हो गया बैट्समैन का काम।
है फेसबुक में खराबी, की यूथ को इसने देखा भी, देखी ट्वीट तो मैंने जाना, लूटे मुल्क को एक ही लॉबी। पोस्ट पुरानी हो गई अब तो कौम सियानी हो गई, अब तो लैपटॉप पे करती है सब काम। लैपटॉप का देके ठेका, लैपटॉप सीएम ने फेंका, लड्डू हो